नमस्कार। एप्स कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी पेपर का जिन्होंने चयन किया है, पेपर 2 में हिंदी विषय का जिन्होंने चयन किया है, उन लोगों के लिए कुंवर नारायण जी की पहली कविता, जो कि कविता के बहाने है, वो हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। लेकिन कविता पढ़ने से पहले कुंवर नारायण जी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये आ जाता है कि कोई भी जिन्होंने भी कविता, जो सिलेबस में जो उनकी कविता या कहानी है, उनके बारे में परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो इसीलिए आज हम कुंवर नारायण जी के बारे में उनका कुछ परिचय देखेंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैसे तो कुंवर नारायण जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि चक्रव्यूह, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, जो कि काव्य संग्रह है, आत्मजयी, जो एक प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास, जो एक कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा है, और मेरे साक्षात्कार, ये सारी रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई हैं। लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उसमें एक आत्मजयी है, उसके साथ इन दिनों, जो कि काव्य संग्रह है, इसके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। और इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, रोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन हमारे लिए जानने योग्य जो बातें हैं और याद करने वाले जो हैं, वो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान, जो कि 2009 में मिला है। दोस्तों, पिछले महीने ही अभी कुंवर नारायण जी का निधन हो गया, 15 नवंबर 2017 को, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि काफ़ी दुखद बात है। लेकिन यहाँ ये भी नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा के लिए ये याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए, आइए हम उनकी, कुंवर नारायण जी की पहली कविता पढ़ते हैं, जो कि है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह चिड़िया की उड़ान है, वो सबसे ऊंची उड़ान कही जाती है, उसकी भी अपनी एक सीमा होती है। चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो उसे पता होता है कि आकाश के किस छोर से किस छोर तक उसे उड़ना होता है। लेकिन कवि की कल्पना जब उड़ान भरती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो सीमा रहित होता है, और वो कल्पना दूर 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 और दूर तक वो उड़ती चली जाती है। उसके बाद कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फिर कवि कहते हैं कि कविता फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूलों के बहाने है, जैसे कि, लेकिन फूल भी जब खिलते हैं तो शुरुआत में तो वो बहुत ताजे, बहुत सुंदर और बहुत अपनी खुशबू से सबको प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फूल अपनी वो सुगंध खो देते हैं और मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता वो फूल है जो अपने सुगंध से हमेशा ही लोगों को प्रभावित करती रहती है, और ये समय के साथ मुरझाती भी नहीं, बल्कि जितनी बार भी इसको सुनी जाए, जितने लंबे समय के बाद सुना जाए, ये वैसे ही हमें तरोताज़ा कर देती, इसकी गंध उतनी ही प्रभावित करती है। उसके बाद कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर,
सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि बच्चे जब खेलते हैं तो घर आंगन बाहर भीतर सब एक कर देते हैं और कोई बंदिश नहीं होती है, उनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती कि यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है। उनके लिए भाषा भी कोई उनकी कोई अपनी अलग भाषा भी नहीं होती है, वो तो बस खेल की भाषा जानते हैं। ठीक उसी तरह से कविता भी है, उसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती। जब मन कल्पना करता है तो वो किसी भाषा में कल्पना नहीं करता है, वो तो कल्पना करता है अपनी जो सोच है उसके मन के जो उद्गार होते हैं उनको अब एक कवि अपनी कलम से कागज़ के पन्नों पे उकेरता है। तो इस तरह से कविता भी एक बच्चों के खेल की तरह ही हो गई। तो दोस्तों ये तो कविता के बहाने कविता थी। इस कविता के बहाने जो कविता कुमारानी जी ने लिखी है उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैंने तैयार किए हैं। ये शायद आपके परीक्षा में के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी हो। तो इसमें पहले जो प्रश्न है वो मैंने वो प्रश्न हो सकता है, वो है इस कविता में किसे सीमा रहित बताया गया है। इसका उत्तर होता है कवि की कल्पना को। कवि ने अपनी कल्पना को सीमा रहित बताया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दी गई कविता में किसके बीच तुलना की गई है। दी गई कविता में तुलना की गई है चिड़िया की उड़ान और कविता के उड़ान की। फिर तीसरा प्रश्न होता है कविता के बहाने कविता का संकलित है। इसका मतलब ये कविता के बहाने जो कविता है वो कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही आपको कवि परिचय में मैंने आपको बताया था कि कुंवर नारायण जी को उनका जो काव्य संग्रह है इन दिनों उसके लिए बहुत से पुरस्कार मिले हैं। तो इन दिनों जो काव्य संग्रह है उसी से ये कविता के बहाने जो कविता है वो ली गई है। उसके बाद चौथा प्रश्न होता है कि दी गई कविता की बोली कौन सी है, किस तरह की बोली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आप कुंवर नारायण जी की कोई भी कविता या कहानी कुछ भी अगर आपको मौका मिले तो लेकर पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि उनकी हर कविता और उनकी हर कहानी की भाषा बहुत ही सीधी सरल, उसमें किसी तरह का शब्दों का कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है जिससे लोग देखकर समझ नहीं पाए। उनकी हर कविता हर कहानी की जो भाषा होती है जो शब्द होते हैं वो इतने सीधे और सरल होते हैं कि कोई भी आम इंसान उसको एक देखकर और पढ़कर समझ सकता है। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होता है, इसीलिए इस कविता में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जो कि कोई भी समझ सकता है। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न होता है वो होता है सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो इसका उत्तर होता है बच्चों के लिए कोई सीमा नहीं होती, न घर की न भाषा की। यहाँ पे कवि ने बच्चों के बारे में बताया है कि उनके वो जब खेलते हैं तो उनके खेल के लिए घर की और भाषा की कोई सीमा नहीं होती। तो वही यहाँ कवि ने सब घर एक कर देने के माने के रूप में बताया है। इसमें छठा जो प्रश्न होता है इस कविता में किस छंद का प्रयोग है, तो वो है मुक्तक छंद। उसमें सात नंबर जो प्रश्न होता है वो इस कविता में कवि ने कविता तथा बालक में समानता दिखाते हुए किस भाव का प्रसार किया है, तो वो है समानता का। आठवां प्रश्न होता है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, तो इसका उत्तर होता है कविता पंख लगाकर बिना किसी सीमा के उड़ सकती है और फूल की तरह खिलकर सबको मंत्रमुग्ध कर सकती है। ये कवि ने यहाँ पे पर उड़ने और खिलने का यही संबंध बताया है कविता से। इसमें नौवां और अंतिम प्रश्न होता है दी गई कविता में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कवि कहते हैं कविता फूलों की तरह समय के साथ मुरझाता नहीं बल्कि हमें हमेशा महक और ताजगी देता रहता है। तो यहाँ बिना मुरझाए महकने का मतलब यही है। दोस्तों तो ये थी कुंवर नारायण जी की पहली कविता जो थी कविता के बहाने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन दी हुई है उसको प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं इसका अगला भाग आप लोगों के सामने ला सकूं। धन्यवाद।